आंटी जी 5 किलो आटा कर देना प्लीज। हाँ बेटा अभी देती हूँ। अरे ये तो मेरी सासू माँ है, ये यहाँ क्या कर रही है? नहीं है मेरे पास कोई आटा वाटा, आप लोग जाओ यहाँ से। अरे आंटी जी आप कैसी बात कर रहे हो, वहीं तो रखी है आटे की थैली, दिख रही है मुझे। हाँ है मेरे पास आटे की थैली, पर नहीं दूंगी। इस औरत के लिए ना मेरी दुकान पर कोई सामान नहीं है, तो कृपया करके तुम इसको लेकर यहाँ से जाओ। अरे आंटी जी आप इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो, आपसे फ्री में सामान थोड़ी ना ले रहे हैं, थोड़ी सी तमीज से बात कीजिए ना। तमीज से और इससे, इस औरत से जिसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, इससे तमीज से बात करूंगी मैं। भगवान ना तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, देखना जो तुमने हमारे साथ किया ना उसकी सजा भगवान तुम्हें जरूर देगा। अरे काजल तुम इतना चुपचाप क्यों खड़ी हो, अरे जवाब दो इन्हें, तुम जानती होगे इन्हें। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या पता ये कौन है, मैं नहीं जानती इन्हें। देखना जान ना पहचान, इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। अच्छा तो अब तो मुझे जानती भी नहीं है। चल अच्छा है तू मुझे नहीं जानती है तो फिर तो यहाँ से दफा हो ना, तुम्हें दुकान पे क्या करने आई है, तुम मुझे जानती ही नहीं है तो निकल जा यहाँ से। ओ हेलो, तुम ऐसी उम्र में बड़ी हो, इसमें कुछ बोल नहीं रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगी। हाँ देखना कितनी पागल औरत है, कुछ भी बोल रही है। तुम चलो बेबी यहाँ से। क्या बेबी, अब तूने इसको फंसा लिया? अरे क्यों इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रही है? अमीर अमीर लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके पैसे लूट लेती है, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, उन्हें धोखा दे देती है। अरे छोड़ दे इस बेचारे को, और मैं तुझे बता रही हूँ भगवान तुझे इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। इस गलती की सजा तुझे हमेशा मिलेगी, देख लियो। क्या इसको फंसा लिया मतलब? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, कुछ भी बोले जा रही हो? बेबी तुम ऐसे चलते क्यों नहीं, ये कुछ भी बोल रही हो, तुम इसकी बात पे यकीन कर रहे हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मेरी बात मानो, इसकी नहीं। ये तो पागल हो गई है। अब तुम चलते क्यों नहीं हो? सुनो यहाँ से चलते हैं, कहीं और से आटा ले लेंगे, चलो। अरे जा जा, तुझे अपनी दुकान पे देखना भी कौन चाहता है? सबकी जिंदगी बर्बाद करने वाली आई चल के यहाँ पर। अरे दफा हो यहाँ से, भगवान तेरी जैसी का कभी भला नहीं कर सकता। काजल मेरे को ना कुछ काम याद आ गया, तुम एक काम करो, तुम जाओ मैं आता हूँ। अरे अचानक से क्या काम याद आ गया? तुम चलो ना, कल कर लेना। नहीं नहीं मेरे को एक अर्जेंट काम याद आ गया, तुम घर जाओ ना, मैं कल मिलता हूँ तुमसे। ठीक है। आंटी जी आपसे एक बात पूछूं? तू यहाँ पर क्यों आया? तू जा यहाँ से बेटा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज जा यहाँ से। अरे आंटी जी आप मेरी बात तो सुनिए, आपने जो भी कुछ कहा था क्या वो सच है, और आप इसको जानती कैसे हो? देख बेटा मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ अगर तू उसके बारे में कुछ जानना चाहता है ना तो मैं तुझे ये बता देती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ना इस लड़की को छोड़ दे, इससे दूर हो जा, नहीं तो ये तुझे बर्बाद कर देगी बेटा, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन आंटी जी मैं तो उसके साथ शादी करने जा रहा था, और शादी से पहले मुझे उसके बारे में सब कुछ तो पता होना चाहिए ना। क्या तू उस औरत से शादी करना चाहता है? एक शादीशुदा औरत से तू शादी करना चाहता है? बेटा तेरी अभी कुछ उम्र भी नहीं है, तुझे इससे अच्छी एक से एक लड़की मिल सकती है। अरे तू क्यों इसके पीछे पड़ा है? ये लड़की सही नहीं है, जिस दिन इसकी असलियत तेरी आंखों के सामने आएगी ना उस दिन तुझे पता चलेगा कि मैं सही कह रही थी। छोड़ दे बेटा इसको। क्या वो शादीशुदा है? मतलब तुझे उसने कुछ भी नहीं बताया? बेटा ये शादीशुदा है, इसने 3 साल पहले मेरे बेटे के साथ शादी की थी, और 1-1.5 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, और उसके बाद मेरा बेटा अपने बिजनेस के काम से कहीं बाहर चला गया, और उसके बाहर जाते ही इसने मेरे ऊपर टॉर्चर स्टार्ट कर दिया। मुझे टॉर्चर करती थी, इसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे इस औरत को इतनी भी शर्म नहीं आई कि मैं बुढ़ी औरत कहाँ जाऊंगी? और जिस मकान से इसने मुझे बाहर निकाला था ना, मैं जब दोबारा वहां पर गई तो इसने घर ही चेंज कर लिया। अब मेरे पास ना ही इनके घर का एड्रेस है, ना ही कोई फोन नंबर है, और जो मेरे पास फोन था वो भी इस औरत ने अपने पास रख लिया। बेटा ये बहुत चालाक लड़की है, बहुत ज्यादा चालाक है। और बेटा 3 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए, और मुझे हैरानगी तो इस चीज की आती है उन 3 सालों में मेरे बेटे ने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करी। शायद मेरे बेटे को भी इसने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, तभी तो मेरे बेटे ने एक बार भी कोशिश नहीं करी अपनी माँ को ढूंढने की।